नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोन टेक 11 पे। दोस्तों, अभी कुछ हमारे दोस्तों को एक समन आ रहा है। समन्स में लिखा हुआ है कि आप पे बैंक ने चीटिंग, क्रिमिनल ट्रस्ट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकाना इसका केस किया है और इसके लिए उन्हें कलकत्ता बुलाया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर यह धारा 316, 318, 351 जो बीएनएस के तहत है वह क्या है? क्या हमें इसमें जेल हो सकती है? दोस्तों, जब हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और लोन लेते हैं तो उसे हमें चुकाना भी होता है, पर किन्हीं कारणों से हम वह नहीं चुका पाते हैं और नहीं चुका पाने की स्थिति में बैंक हमें डिफ़ॉल्ट नोटिस भेजती है। डिफ़ॉल्ट नोटिस में लिखा रहता है कि आप पे क्रिमिनल केस किया जा सकता है, जो धारा 316, 318, 351 जो बीएनएस की धाराएँ हैं, उसके तहत आप पे केस हो सकता है। ज़्यादातर समय हम डिफ़ॉल्ट नोटिस को नज़रअंदाज करते हैं और उसके बाद एक स्पेसिफिक नोटिस आता है जो बीएनएस की धारा 316, 318 और 351 के तहत होता है। इसमें बैंक लिखती है कि क्यों नहीं आप पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और क्रिमिनल चीटिंग का केस किया जाए, और मोस्ट ऑफ टाइम हम इसे भी नज़रअंदाज करते हैं और हम इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। दोस्तों, इसके बाद कोटक, किस जैसी कंपनियां हम पे इन धाराओं में क्रिमिनल केस कोलकाता कोर्ट में रजिस्टर्ड करती है, क्योंकि हम वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि धारा 316, 318, 351 का क्रेडिट कार्ड और लोन से क्या संबंध है। दोस्तों, ये जो धारा है 316, 318 और 51, पहले यह आईपीसी की धारा 406, 420 और 506 के रूप में जानी जाती थी। नॉर्मली यह धाराएं लोन डिफ़ॉल्टर पर नहीं लगाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का कई जजमेंटों में यह आदेश है कि लोन डिफ़ॉल्टर एक सिविल प्रक्रिया है, यह एक सिविल डिफ़ॉल्ट है। इसके लिए क्रिमिनल धाराओं का प्रयोग करना गलत है। आज मैं आपको एक जजमेंट के बारे में बताऊंगा। वह जजमेंट है सतीश चंद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोन को नहीं पे कर पाना एक सिविल ट्रांजैक्शन है, एक सिविल डिस्प्यूट है। अगर किसी कारणों से वह लोन को नहीं पे कर पा रहा है तो इसमें धारा 406, 420 यानी धारा 316 और 318 को नहीं लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इस धारा को लगाना है तो इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि शुरू से ही जो डिफ़ॉल्टर है उसकी नीयत थी कि वह पेमेंट नहीं करेगा और उसने कोई गलत मंशा से या गलत कागज़ या गलत डॉक्यूमेंट देके यह लोन लिया है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने भी 2024 में कहा कि अगर कोई लोन का डिफ़ॉल्ट करता है या लोन नहीं पे कर पा रहा है तो उस पे कोई क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता जब तक यह बताया ना गया हो कि उसने क्या फ़ॉर्ज किया है, क्या उसने फ्रॉड किया है, बैंक के साथ उसने क्या ऐसा किया है जिससे यह कहा जा सकता है कि उसने कोई फ्रॉड किया है, उसने कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया है। दोस्तों, अगर आपने कोई फ़ॉल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है, कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं दिया है और लोन पे करने के लिए लिया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण आप एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर बन गए, आप जेन्युइन कारण के कारण पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन धाराओं का प्रयोग आपके खिलाफ नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने कोई अगर फ़ॉल्स डॉक्यूमेंट दिया है, यानी फ़ॉर्ज पे स्लिप, फ़ॉर्ज पैन कार्ड दिया है, और अगर आपने कोई ऐसा गलत डॉक्यूमेंट दिया है जो कि शुरू से ही गलत था और आपका इंटेंशन भी अगर शुरू से पे करने का नहीं था, तो आप पे यह धाराएँ प्रयोग की जा सकती है। दोस्तों, कुछ लोन होते हैं जिनका पर्पज़ डिफ़ाइन होता है, जैसे बाइक लोन, होम लोन, टॉप अप होम लोन। उनका पर्पज़ आपको पहले ही बताया जाता है। अगर आपने लोन लिया और उन पर्पज़ के लिए उनका उपयोग नहीं किया, तो इस केस में आपके खिलाफ धारा 316, 318 का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इन धाराओं का प्रयोग आपके खिलाफ कैसे होता है, इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। जो कोलकाता से समन आता है कोटक बैंक का, उसमें लिखा रहता है कि आपने जो लोन है, उसको डेलिबरेटली नहीं दिया है, यानी डेलिबरेटली आप उसको पे नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, आपको जब भी कोई नोटिस आए, आप उसका एक जवाब दे दीजिए कि हम पे तो करना चाहते हैं, पर हमें कुछ इश्यूज़ हैं, इसके लिए अभी हम इसको पे नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, उसमें यह भी लिखा रहता है कि आपसे कॉन्टैक्ट करने का बार-बार प्रयास किया गया, पर आप कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, कभी-कभी बैंक का फ़ोन भी उठा लिया कीजिए और उनसे कुछ बातें भी कर लिया कीजिए और अपनी जो परेशानी है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको बताया कीजिए। दोस्तों, यह जो धाराएँ हैं, खासकर 351, उसका गलत प्रयोग बैंक कैसे करती है, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कोलकाता का समन है, उसमें यहाँ लिखा रहता है कि आपने जो बैंक का प्रतिनिधि था, उसको घर पे आने से रोका, उससे बदतमीज़ी की, उससे गाली-गलौज की और उसको धमकाया। इसके लिए आप पे जो धारा 351 है, वो लगाया जाता है। दोस्तों, अगर आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं और किसी कारणवश बैंक को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी जो परेशानी है, वो बैंक को बता दें, ताकि आप पे इन धाराओं में केस ना हो। थैंक यू।